ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। क्या लोग सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर समझ में आ गया सर। अब चलते हैं कि धीरे धीरे उसके अंदर होता है क्या। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है तुम्हारा ई पेज। लिखना मत वाला, लिखने का टाइप लेंगे, ठीक है। ई पेज, ई पेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पेज, यानी ऐसा पेज जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे ई पेज वाला है, ई पेज को टच कर सकते हैं, मन करेगा तो फाड़ भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बोले कंप्यूटर के पेज को फाड़ दो या मोबाइल के पेज को फाड़ दो तो क्या होगा, बड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा सर, मोबाइल थोड़े ना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पेज। इलेक्ट्रॉनिक्स पेज होता है क्या, इट इज ए कलेक्शन ऑफ 100% इलेक्ट्रॉनिक्स पेज में तीन चीज दिखता है आपको, चाहे वो ABCD का लेटर हो, चाहे वो नंबर हो, और क्या रख दो स्पेशल। दुनिया में कोई चीज इसी से बना है, ऐसा तो ना कि कंप्यूटर में दखल हम लोग पढ़ना पड़ा, हिंदी तो उसमें है नहीं। मतलब आपको हम लोग जब 2011 में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे बैंगलोर में, उस समय NFS गेम नीड फॉर स्पीड नाम का है ना, उसको चलाते थे, तो उसमें गाना से पता था। तो गाना में छोटा कोडिंग को चेंज करके उसका पाथ हम लोग भोजपुरी गाना देते थे। ऐसे उसमें इंग्लिश गाना बजता रहता है, पाथ को चेंज करके हम लोग भोजपुरी गाना उसमें देते थे, भोजपुरी बजे रहता था, भोजपुरी में लगता था गेम चला रहे हैं। वो तो छोटा छोटा होता है, लेकिन वो कर सकते हैं। हिंदी आता है कंप्यूटर में, बट वो लैंग्वेज नहीं मार सकता। हिंदी लैंग्वेज से आप पाइथन नहीं लिख सकते, हिंदी लैंग्वेज से आप सी नहीं लिख सकते। उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि इसका अगर व्हाट इज ई पेज पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पेज क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। अब ढेर मनी इलेक्ट्रॉनिक्स पेज मिलेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, तो वेब पेज बनेगा। क्या बनेगा बाबू, यानी कोई व्हाट इज वेब पेज, वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ। अब बहुत बड़ी वेब पेज मिलेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, तो वेब साइट बनेगा, जिसको हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, तो पोर्टल करते हैं। क्या करते हैं, अब बहुत बड़ी वेबसाइट मिलेगा तो क्या बनेगा, www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। यानी व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, मुझे क्या कहोगे, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ। व्हाट इज वेब पेज, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स पेज, इट इज ए कलेक्शन ऑफ। मुझे व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू था, बोला चलो नर्सरी क्लास में जाकर पढ़ते रहो, ABCD दिन भर पढ़ना होता है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो हम लोग ब्राउजर पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, कल पढ़े ना पिछले क्लास में, उसी का लास्ट पॉइंट हम लोग का, ठीक है। अगर इसका लिटरेचर लिख लीजिएगा, आप लिख लेते ना, डैश डैश देके लीजिए कलेक्शन ऑफ, इतना तो लिख ही लोगे, यस सर, है ना, इसमें करके लिख लेगा ना, यस सर। बस इतना लिख लो कॉपी में, कॉपी में लिख लो, सब लिख लेना इसको। तो हो गया हम लोग व्हाट इज वेब पेज, इलेक्ट्रॉनिक्स पेज, चाहे वेबसाइट क्या होता है, www क्या होता है, इतना बता दिया। अब चलते हैं कि आगे चलकर सबसे पहले हो जाता है कि जब भी कंप्यूटर का बात आती है तो सबसे पहले जानते हैं क्या चीज सॉफ्टवेयर, जानते हैं सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसलिए नॉर्मली कंप्यूटर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। ऐसे बेंगलोर, पुणे या बिहार छोड़ के नहीं भी है, सब जगह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। किसको कहते हैं, यानी प्रोग्राम के कलेक्शन क्या कहता है, सॉफ्टवेयर। यानी बहुत सारा प्रोग्राम मिला देंगे तो क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम कैसे बनता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा मींस क्या सर, तो डेटा के अंदर वही चीज होता है जो हम लोग पहले जानते हैं। क्या चीज होता है डेटा के अंदर, नहीं बताया सर, हाँ, अल्फा नंबर, तो ये सबको मिला के क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। अब डेटा बहुत में मिलेगा क्या बनेगा, प्रोग्राम बहुत में मिलेगा तो देखो छोटा को रियल लाइफ के एग्जांपल देते हैं तो लोग समझ में आएगा, अच्छा ऐसे बनता है, सारा लोग मालूम ही नहीं। जैसे कि प्रोग्राम छोटा लिखते हैं, जैसे कि प्रोग्राम में लिखते हैं क्या चीज, इन a इक्वल टू 10, इन b इक्वल टू, ऐसा लिख दिए। समझ में आ रहा है, हिंट मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जगह पॉइंट लगल नहीं, इसमें पॉइंट लगल है। अगर हम लिखते हैं क्या, c इक्वल टू a प्लस b, फिर लिखते हैं क्या चीज कि ये हो गया c का, एक हो गया प्रोग्राम लिख दिए हम लोग। ये कौन चीज दर्शा रहा है हमको, ये दर्शा रहा है हमको क्या चीज सर, ठीक है। सेम प्रोग्राम में लिखते हैं क्या चीज, इंट a इक्वल टू 3, इंट b इक्वल टू 2, ठीक है। फिर लिखते हैं क्या, c इक्वल टू a प्लस b या b इक्वल टू a प्लस b, ऑलरेडी c लिख चुका है आउटपुट में। ये क्या चल जाएगा, इसको माइनस करना,
आ गया। हाँ, a माइनस बी, ये क्या चीज का तुम्हारा तो कोड लिखा गया, ये लिखा गया सब्ट्रैक्ट। इसी प्रकार हम लिखते हैं क्या चीज की int a इक्वल टू 30 int b इक्वल टू 20। यहाँ पर क्या लिखते हैं d e इक्वल टू a गुना, ये क्या चीज का बन गया तुम्हारा मल्टीप्लाई, यानी कि एक कोड, दो कोड, तीन कोड, तीन अलग अलग कोड को अगर मिला दिया जाए तो क्या चीज बन रहा है, वो कैलकुलेशन मैथ का क्या बन रहा है हमारा, मैथ का सॉफ्टवेयर बन गया। क्या सॉफ्टवेयर बन गया, जोड़ने, घटाने और गुना। इसमें क्या चाहिए, इसमें डेटा है सर, है ये डेटा एबीसीडी का अच्छा दिख रहा है ना, एबीसीडी का अच्छा डेटा इक्वल टू दिख रहा है ना, इक्वल टू मतलब इससे 10 दिख रहा है ना, 10 का मतलब नंबर, यानी कि बहुत बड़े डेटा मिला दिए तो कुछ बन गया प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम ही रहेगा ना। 1 2 3 को प्रोग्राम मिला दिए तो क्या बन गया तुम्हारा सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर बना, तो अब बोलोगे सर इतनी सूत्र जोड़े घटावे लगे उतना काहे लिखेंगे, ये बात बोलना मत, क्योंकि कैलकुलेटर में ऐसा हुआ है कभी, छोटा जोड़ने में कम समय लगा, बड़ा जोड़ने में 2-3 घंटा कॉपी किताब खोल कंप्यूटर लिखे लगा, उसको कोई भी कैलकुलेशन दो वो काम उतनी स्पीड नहीं चलेगा। अब यहाँ पर डेटा कैसे चेंज होता है, कैसे लिखाता है, बहुत बड़ा चीज़ है। 1 घंटा सोच लो कि इंजीनियर बन जाए, पॉसिबल नहीं है, 7 साल 8 साल मेहनत किए तब इतना बुझाने लगा। लेकिन एक एग्जाम्पल दिए कि तुम लोग का एटलीस्ट पता चला कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, इतना पता चल रहा सॉफ्टवेयर क्या होता है कि नहीं। अब ये सॉफ्टवेयर है, एक एग्जाम्पल और देते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे कि हम लोग जोमेटो सबको यूज करता हो, स्विगी, जिससे ऑनलाइन हम लोग खाना मंगवाते हैं, स्विगी में क्या होता है इसी प्रकार लिखा जाता है। जैसे कि डेटा जो होता है, डेटा कितना प्रकार का होता है बाबू, डेटा मेनली हम लोग को जो दिखाता डेटा वो सबसे पहले होता है इन, फिर क्या होता है तुम्हारा तो फ्लोट, और तीसरा डेटा क्या होता है तुम्हारा CHAR, और चौथा डेटा क्या होता है तुम्हारा स्ट्रिंग। लिखिएगा ना बाबू, याद रखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। हम बोले ना मुश्किल होगा कैसे भूलेंगे, ये हम गारंटी देते हैं, जब तक पढ़ाते रहेंगे लगता है लास्ट क्लास में आकर तुमको याद रखना चाहिए, कि तुमको ये सोचना पड़ेगा कि हम भूलेंगे कैसे, ठीक है ना। तुमको सॉफ्टवेयर का कोई दुनिया ताकत पूछेगा तो तुमको एग्जाम्पल दे कुछ बताओ, ठीक है। अब पूछेगा डेटा क्या होता है, डेटा कितना प्रकार होता है, तो 4 प्रकार का डेटा होता है। 4 में एक डेटा हम लोग भविष्य में कभी नहीं पढ़ना रहेगा इसको, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है इंट, इंट मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा नहीं है, मतलब बताया जिस नंबर में पॉइंट नहीं लगा, 25 यानी 100% क्या है इंट, अगर बीच में पॉइंट डाल देंगे तो इंट ही नहीं होगा, ये कहा जाएगा तुम्हारा फ्लोट, यानी फ्लोट का मतलब जिसका नंबर में पॉइंट, ठीक है। अगर लिखेंगे क्या चीज कि हम लिख देते हैं कि फ्लोट a इक्वल टू 2 पॉइंट, सॉरी अगर फ्लोट a इक्वल टू 25 लिख दिए, सही है नहीं 100% गलत है, लेकिन कंप्यूटर इसको बोलेगा कि हम सही करके बता देंगे कैसे, तो जो पहला वैल्यू इसका है उसको ले लेगा कंप्यूटर, a इक्वल टू 2.0 अपने बैठा देगा, तो जानता है कि ह्यूमन बीइंग गलती करेगा, मानव ना हम लोग है। अगर जबरदस्ती उसको फ्लोट पकड़ा दोगे, बिना फ्लोट के भी इंट पकड़ा दोगे उसको, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या कर देगा, फ्लोट बना देगा। जैसे अगर एक एग्जांपल और देते पता चल जाएगा तुरंत, a इक्वल टू 2.5 है, इसको बोल दिए हम क्या चीज इंट बोल दिए, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा इसको, सबसे पहले बोलेगा तुम कहा फ्लोट या इंट लिख दिए, इंट डाल दिए, नंबर को डालते हैं तो क्या कहेगा कि पहला इसको हटा देगा, और a का वैल्यू कितना ले देगा 2 मान के चलेगा, क्यों, क्योंकि उसको आगे बोल दिया कि इंट लगा है, तो पार्शियल आउटपुट हो सकता है। इंट समझ में आ गया, फ्लोट समझ में आ गया, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है। फ्लोट मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं फ्लोट। इसका नेम क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है FLOAT। इंटीजर का पूरा नाम है इंटीजर का पूरा नाम, इंट का पूरा नाम क्या है इंटीजर नाम है, इंटीजर मतलब इसमें नंबर में पॉइंट लगा नहीं, इसका पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट नाम, याद रखना, कभी कभी पूछ देता है, ये बीपीएससी में पूछा, फ्लोटिंग पॉइंट इसका पूरा नाम याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट। अब चलते हैं कैर, कैर का मतलब क्या होता है कैरेक्टर, चर लिखा हुआ है इस पर, मोबाइलवा चला लो तो पढ़ लो, समझे, टिकटॉक है, बहुत समस्या नहीं का जनरेशन है,
इतना समस्या नए का जनरेशन चल रहा है, बताया तो पिछले क्लास में, टेक्नोलॉजी वही है। अब बहुत खुश नसीब हो कि पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो, वो भी सरकारी पॉलिटेक्निक में, क्योंकि यही पॉलिटेक्निक करने में 4 लाख रुपये लगता है। अब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं इस तरह ना, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपना भाषा में तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तुम यूट्यूब पर सर्च मार लो, नेट पर सर्च मार लो, तुमको अपना भाषा में कंप्यूटर नहीं मिलेगा। फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, SST मिल जाएगा, GK मिल जाएगा, GS मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर तुमको अपना भाषा में नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तुमको जान नहीं छोड़ेगा, लाइफ भर जान नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम कोई ब्रांच को हो, जीवन भर तुमको पढ़ना है कंप्यूटर, चाहे उसी का दुनिया है, उसी का दुनिया। तुम मैकेनिकल पढ़ लो, इलेक्ट्रिकल पढ़ लो, सिविल पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, कंप्यूटर कोई भी ब्रांच पढ़ लो, तो कंप्यूटर जानना जरूरी है, वो बढ़िया जाना जरूरी है। मशीन लर्निंग एकदम नहीं पता चलेगा तो फ्लोट फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग उसी बनता है टोटल। तो आप BS6 मॉडल जान रहे हो ना, मैकेनिकल इंजीनियर वही ना करेगा ना। ऑटोमोबाइल में जाएगा, BS6 मॉडल क्या है, ऐसा बोलता है कि BS6 मॉडल से ऐसे नहीं कि तेल कम खाता है, ये थोड़े पूछेगा आपसे। BS6 मॉडल कैसे बनता है, उसका डिजाइनिंग कैसे होगा, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होगा, उसमें कौन सा प्रोग्राम बनेगा। फिर सॉफ्टवेयर जब भी लोड होगा, तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम तो जानना जरूरी है आपको, नहीं जानिएगा तो पता नहीं। इसलिए कंप्यूटर को ध्यान पढ़ना। ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। कैरेक्टर का मतलब सिंगल लेटर, कैरेक्टर का मतलब सिंगल लेटर, यानी ABCD का लेटर का तब क्या करते हो, चाहे छोटा ABCD हो चाहे वो बड़ा ABCD, लेकिन सिंगल लेटर हो, जैसे कि A लिख दी, सिंगल लेटर है, अगर लिख देना है क्या की RAM, क्या होगा 3 लेटर हो गया ना, ये कैरेक्टर नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या था कि कैरेक्टर का सिंबल नहीं दिया कि कोई भी सिंगल लेटर हो लेकिन सिंगल कोट के अंदर, तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। यानी कि अगर RM भी लिखा इसको सिंगल कोट में डाल दिए तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, कैरेक्टर। इसलिए कैरेक्टर का कोई हिसाब नहीं रहेगा कि सिंगल हो चाहे डबल हो, लेकिन सिंगल कोट में रहेगा तो कैरेक्टर। लेकिन फिलहाल इसको बाद में अनबैलेंस कर दिया गया, क्योंकि अगर 1 के ऊपर भी ऐसे डैश लगा दे तो इसको समझ जाए कैरेक्टर है ना। इसलिए इसको आगे जाकर हम लोग पढ़ना बंद कर दिए, डायरेक्ट हम चला किस पर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है सिंगल कैरेक्टर हो चाहे मल्टीपल कैरेक्टर हो, लेकिन वो डबल कोट के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर हो जाइए डबल कोट, यानी कि अगर लिखा रहेगा क्या जी कहीं पर C = डबल कोट RA, एक हो जाएगा तुम्हारा, ब्रैकेट खोलना आता कोई दिक्कत। अगर लिखा जाएगा CHAR, C = सिंगल कोट R, क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। अभी जानने की जरूरत नहीं है। वही बोल रहे हैं, बिरयानी जब खरीदते ना हो अति पे यार, कुछ भी खाते हो, चिकन बिरयानी है, माना कि पनीर का सब्जी मंगवाते हैं या नान मंगवाते हैं, कुलचा मंगवाते हैं, स्वीट्स मंगवाते हो नहीं, तो बटमुआ जो क्लिक करते हो, बटन के पीछे यही लिखा रहता है स्ट्रिंग C = बिरयानी। लेकिन वो कैसा लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। अब बिरयानी ला रहा है, उसको बोल दो कि स्ट्रिंग C = बिरयानी दो हमको, तो क्या कहेगा, मिलते हैं तुमसे, बोलेगा पागल घोषित कर देगा, ये कहेगा ना। क्यों, क्योंकि भाषा किसका है, कंप्यूटर का भाषा है। इसलिए हम लोग अपना जानते हैं, हम जानते हैं उसको, हम जाने हम बिरयानी टिक रहे थे, बिरयानी क्यों आया, क्योंकि उसके पीछे स्ट्रिंग लगल था। और स्ट्रिंग के ऊपर भी बहुत सारा कोड है ऊपर, तो एग्जाम्पल निकाल के दिए ना। लेकिन वही कोड अगर हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग A = बिरयानी दो हम जाकर अथी में, तो क्या कहेगा, पागल कर देगा। या तुमको बोलेंगे 10 + 20 जोड़ो, तो क्या कहोगे तुम, int A = 10, int B = 20, C = A + B, तो बोलेगा तुमसे क्या पूछे क्वेश्चन कि 10 + 20 कितना होता है, तो क्या तुम कहोगे 30। ये तो हमारा अपना भाषा में हुआ ना, कंप्यूटर की भाषा यही हुआ। कंप्यूटर क्या बताना पड़ेगा कि int A = 10, int B = 20, C = A + B, ये हो गया कंप्यूटर में। या बोल देंगे कि 2.5 + 2.5 कितना होगा, 5 होगा, तो क्या उसको बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे। कंप्यूटर भाषा क्या कहेगा उसको, फ्लोट A = 2.5, फ्लोट B = 2.5, C = A + B। ये सब बात घरे मत बोलो, ठीक है ना, ना तो बोले सब पढ़ाई लिखा छोड़वा के, अब है ना कुछ भी रहेगा। अगर पैसा चाहिए तो बोलो int A = 100 रुपीज मम्मी को, तो क्या कहेगी मम्मी, पागल हो गया, अपना पढ़ाना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की भाषा, यानी एक ऐसा भाषा जो कंप्यूटर समझ आता है। हम लोग तो अपना भाषा पढ़ते हैं। यही तुम्हारा हो गया। डेटा कितना प्रकार होता है, तो यही 4 प्रकार होता है। जीवन में तुमको काम आएगा, इन फ्लोट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। कोई दिक्कत,
बोल सकते हो इसमें ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट, बाकी तुमको दिखते रहेगा जीवन भर कि कहाँ पर इंट, कहाँ पर फ्लोट, कहाँ पर कैरेक्टर। ये सब जो प्रिंट के पीछे बोले है ना, ये भी तुम्हारा कंप्यूटर से बोले। इसके पीछे भी कोड लिखा होगा मशीन लर्निंग में, इसको मशीन में लिखा होगा 010 करके, उसको भी डेटा बनाया होगा। अब सब जहाँ जहाँ कैरेक्टर लिखा है तो हिंदी में लिखा है, पहले अंग्रेजी कैरेक्टर कलेक्ट किया होगा, हिंदी कन्वर्ट कर दिया होगा, तो लिखते हैं ना कि हाँ HI कैसे हो, तो के ऐसे लिखते कि नहीं, वैसे टाइप के हो जाता है सर, इसको बदल देता है, कन्वर्ट करता है और उसको फिर ट्रांसलेट करता था, जाकर प्रिंट होता है हमारा हिंदी में। ठीक है, इसको उतार दीजिए। सीपीयू में बहुत बड़े प्रकार क्वेश्चन उठता है। सीपीयू में चाहे आर्किटेक्चर पूछ दे, इसका हार्डवेयर कंपोनेंट पूछ दे, नॉर्मल सीपीयू डिफिनेशन पूछ दे, डिस्क्राइब द सीपीयू विद द फिगर। ठीक है, तो तीनों चारों का आंसर एक ही होता है। लास्ट में जो क्वेश्चन देंगे ना, तो यहाँ जाकर बना देंगे उसको लोग। तो मेनली फिगर इसका सही बनना चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान देखना, थोड़ा टफ ही है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी आर्किटेक्चर चाहे इसका कंपोनेंट होता है, सबसे पहला क्या होता है, इनपुट। लिखना मत हो, समझना ध्यान से पहले इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद क्या होता है, यही तुम्हारा क्या होता है सीपीयू। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, डेटा को प्रोसेस करता है। या आगे जाके इसको म्यूसी कोड होता है ना, माइक्रो कंट्रोलर म्यूसी। ठीक है ना, या इसी का आगे जाकर हम लोग पढ़ते हैं 8086 या 8085। सर इसे पहले मालूम नहीं था सर, कंप्यूटर पहली बार ना पढ़ रहे हो, मालूम कहाँ से रहेगा, है ना। तो बोलोगे सर ये सब पता नहीं था, इसे कहाँ लिखा था, हम भी पढ़ के कहीं शायद बता रहे थे, तो इसे मालूम नहीं था कि कंप्यूटर पढ़ लो। क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको मन लग गया ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको नहीं पता चलेगा सरकारी नौकरी करेगा भाई, इसको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग क्या है, और बहुत आगे निकल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, दुनिया से बियॉन्ड हो जाता है। इसलिए IIT NIT के जाते हैं सब पागल होते हैं। IIT में तो रिजल्ट बहुत कम होता है, 10% रिजल्ट देता है आजकल। इसीलिए इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज़ है, तुमको दुनिया दिखने लगेगा। क्योंकि जानते हो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है, IAS को बेवकूफ़ बनाता है। सिविल इंजीनियर का होता है, कितना बढ़िया नदी ढाला ले सर, IAS साइन कर देता है उसका बिना देखे हुए, क्योंकि उसको पता है कौन सा सड़क खराब है, कौन सा सीमेंट खराब है ना। मैकेनिकल इंजीनियर बोलता है कि देखिए सर कितना बढ़िया मोटरसाइकिल बनाया है, हम इतना माइलेज देता है, कुछ कहने का नहीं। ये थोड़े पता है कि ज़्यादा माइलेज देगा तो उसका इंजन खराब हो जाएगा जल्दी, ये नहीं पता है, वो मुझे पता नहीं, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलते हैं पंखा के लिए डबल कंडेंसर लगा दीजिए और तेज हवा देगा, बस डबल कंडेंसर लगा पंखे चल गया। ये सब नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज हम ही लोग के पास, दुनिया के पास नहीं है। दुनिया का सेकंड मस्तिष्क तुम लोग हो, हम लोग सुपर मार देखे वो है डॉक्टर और कोई नहीं। इसलिए बहुत ध्यान समझना है इसको, बहुत अच्छा चीज़ है। हर सब्जेक्ट तुमको हो सके ऐसा डिलीवर नहीं मिल पाए, लेकिन कोशिश करो कि अपना सब्जेक्ट पढ़ते जाओ। कंप्यूटर तो कॉमन है तुम्हारा, तभी काम देगा। लास्ट क्या है तुम्हारा आउटपुट। आउटपुट को क्या करते हैं, रिजल्टेंट करते हैं। रिजल्ट जब जब भी पढ़ रहे हैं तो इनपुट ले रहे हैं, फिर एग्जाम में लिखेंगे, प्रोसेस चलेगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। सेम जो हमारा तरीका है, हम लोग जैसे लाइव जीते उसी प्रकार की इसका प्रोसेस बनाया, क्योंकि बनाया तो आदमी बनाया ना है, तो हर चीज़ तुमको रिलेटेड मिलेगा आदमी से। तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि डेटा को इनपुट करना। डेटा मतलब समझ में आते रहता होगा सर, डेटा मतलब समझ गए, डेटा का मतलब समझ गए, वही 4 डेटा है जिसमें इनपुट होता है। और आउटपुट का मतलब जो उसका रिजल्ट है, जैसे कि माना कि अगर 5 + 3 लिखते हैं तो क्या आएगा तुम्हारा 100%। कभी गलती नहीं करेगा। ये 5 + 3 कैसे आता है तुमको मालूम, बता चुके हैं। अब बात होता है कि प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है। सीपीयू के अंदर सबसे पहला जो होता है सीयू होता है। सीयू के बाद क्या होता है तो AL, और उसके बाद क्या होता है, उसका होता है मेमोरी और रजिस्टर। मेमोरी और यानी कि मेनली सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला सीयू है, दूसरा क्या है ALU है, और तीसरा क्या है मेमोरी है। सीयू कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंट्रोल करता है पूरा कंप्यूटर। यही बताता है कि 5 + 3 हमेशा 8 होता है, कभी 7 नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सीयू है। बोलते ना कि सुनते हो कि मेरा मोबाइल का मदरबोर्ड में क्रैश कर गया, मोबाइल का रीजन बहुत सारा उसका पीछे सीयू तुम्हारा खराब होता है, कंट्रोल यूनिट खराब होता है, बाकी 5 रहता है। मोबाइल वाला ले जाकर दोगे तो क्या करेगा, पूरा मोबाइल बदल देगा।
एक कंपोनेंट हम लोग मालूम है सीयू, सीयू मतलब मेन चीज सीयू हमारा कंट्रोल करता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है सीयू। सीयू को मालूम है कि कौन डेटा किसको भेजना है। एएलयू क्या है तुम्हारा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि नाम सुनते ही तुमको याद आ गया सर आप असेंबली लेवल में बताया था क्या बना था, 1950 में ना, 1950 में ना, 1950 तो निकल एक ही लिख दिया ना यार, कर्सिव लिखा था 1950। एएलयू क्या करता था, इसी को डिफाइन किया, असेंबली लेवल लैंग्वेज, इमीडिएट लैंग्वेज होता है ना, वो एएलयू कहते हैं, यानी कि हर प्रकार के मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैथमेटिक्स से हिसाब से बना टोटल चीज, हम लोग जितना ब्रांच है सब मैथमेटिक्स से बना टोटल चीज। इंजीनियर का फादर ऑफ इंजीनियर मैथमेटिक्स को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स से ही दुनिया से बनता है। इसीलिए बोलते हैं आईएससी में साइंस लोग, साइंस में मैथ लोग तभी नई मेडिसिन ले देंगे। अगर बायोलॉजी भी ले लिए मिस्टेक से तो एक्स्ट्रा में मैथ होना चाहिए, विदाउट मैथ तुम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल बात, मैथ की नॉलेज है। इसीलिए हम लोग बिहारी लोग देखकर बहुत चीज़ होता है क्योंकि उसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। अब जहाँ पर जाएगा वहाँ पर तो दुनिया हिलने लगे। जैसे नॉर्मली हम लोग जहाँ जहाँ हम भी गए बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर इंडिया तो घूम ही इंडिया के बाहर होती है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि हम लोग मैथ में भगवान दे दिए हैं, वरदान दे दिया है कि मैं चलो तुम्हारा मैथ बहुत बढ़िया रहेगा, तुमको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैथ ही इंजीनियरिंग को मेन बनाता है। मैथ जिसका मजबूत 100% नहीं करेगा। तो एएलयू क्या करता है, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। जो भी प्रकार मैथमेटिकल चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो, एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला को वो क्या करेगा, तो सॉल्व करेगा। कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा सर, बालक कभी 1 घंटा हुआ है, 2-3 साल पढ़ोगे तो पता चलेगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी एंड रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर का मतलब क्या होता है, मेमोरी का मतलब बता दो, इधर घर में करते हो। मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, इट इज स्टोर द, यानी किसी डेटा क्या करते स्टोर करते हैं। अब मेमोरी एक क्या होता है कि आगे जाकर मेमोरी पढ़े, जैसे कभी हम तुमको बोलते हैं घरे का साइकिल का इमेज, जिसका इसमें घर साइकिल होगा ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाएगा, ना भी चाहोगे तब भी बन जाएगा, है ना। घरे वाला गाय, जिसके पास गाय होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा, तुम नहीं चाहोगे तब भी तुम्हारे अंदर। अगर बोलेंगे नहीं सिंगल वाला क्लास बन जाएगा, लेकिन बोलेंगे जावा, चाह के भी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। अगर बोलेंगे इन a=10 बोर्ड दिखा है ना, वो क्या होता है, मेमोरी यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेकिन एज ए हिडन टाइप के, हिडन मतलब छिपा हुआ चीज। लेकिन मेमोरी का मतलब स्टोरेज डिवाइस होता है, रजिस्टर का मतलब स्टोरेज डिवाइस होता है, दोनों का काम स्टोरेज ही करना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर, अंतर क्या है कि मेमोरी क्या करेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, ह्यूज मतलब बड़ा डेटा, और रजिस्टर क्या करेगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। आगे जाके मेमोरी पूरा पढ़ने हैं, जैसे इंस्टाग्राम लेते हो फटाक से डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, वो कहाँ स्टोर होता है, वो सब पढ़ाएंगे आगे जाके, है ना। या हम लोग मेमोरी में देखते हैं कि मेमोरी कैसा मेमोरी होता है, रैम और रोम मेमोरी होता है, इनबिल्ट मेमोरी होता है। तो मेमोरी क्लास चलेगा, मंडे को मेमोरी स्टार्ट करेंगे। मेमोरी के में तुमको कुछ पढ़ना, एक सुटेबल मेमोरी 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि एक सिंगल यूनिट है, मतलब सिंगल टॉपिक है जो कि हर साल पूछता है मेमोरी। बाकी सब पूछे ना पूछे, मेमोरी जरूर पूछेगा। मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग मंडे को, बहुत अच्छा क्लास रहेगा मेमोरी का। तो मेमोरी का मतलब क्या है, स्टोरेज डिवाइस। आपको देख रजिस्टर मेमोरी में अंतर क्या है, तो क्या कहोगे, इट इज ए स्टोरेज बट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या करेगा, तो फ्यू अमाउंट ऑफ डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। एक छोटा अमाउंट ऑफ डेटा क्या करता है, स्टोर करता है, कौन, रजिस्टर। ये क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड एज द मेमोरी एंड दिस इज कॉल्ड एज द। इस सारा फंक्शन को क्या करते हैं, ठीक है। आगे जाकर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सीपीयू के अंदर ओएस पढ़ना था लोगों को, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएंगे कैसे कैसे अंदर में काम होता है। अंदर में बहुत में सैनिक लगा रहता है, उसमें सब काम करता रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर, किसी को दिक्कत। अगर पूछ दे व्हाट इज द हार्डवेयर कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो क्या कहोगे, 3 प्रकार का कंपोनेंट होता है, इनपुट, सीयू या प्रोसेसर का डेटा आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है, सीयू, एलयू और मेमोरी। सबको लिखना पड़ेगा। इनपुट मतलब क्या, इनपुट इज इंटर द डेटा बाय इट इज इंटर द डेटा इन द सीपीयू लाइक है, डेटा मींस क्या होता है, उसको लिखना पड़ेगा तुमको। ये लिखना पड़ेगा डैश सीयू क्या होता है, सी बता रहे कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल करता है ओवरऑल सिस्टम, लाइक दैट एलयू को, मेमोरी को, रजिस्टर क्या करता है, सीयू कंट्रोल करता है। फिर एलयू लिख देगा, एलयू लिख के डैश देगा, डिफिनेशन देगा कि एलयू का डिफिनेशन क्या होता है,
मेमोरी का डेफिनेशन क्या होता है एंड रजिस्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इस तरह हो जाएगा एक पेज का मतलब 3 नंबर 4 नंबर आ ही जाएगा, है कि नहीं? देख लो इसको।